हाँ जी क्या हाल है? 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 तो लेके आ गए अपने एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो का टाइटल है बेरोजगारी से कैसे दूर रहें, कैसे रोजगार अपनाएं, कैसे एम्प्लॉयमेंट पकड़े, फलाना ढिमकाना जो भी थंबनेल पे लिख रहा हूँ। क्योंकि आज मैं आपको एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो यूनिवर्सल सॉल्यूशन है और जो काफी खुफिया सॉल्यूशन है। हर किसी को बताना मत, सिर्फ जो लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए है कि अगर आपको नौकरी की समस्या आ रही है, आपने जॉब वॉब के सब तरीके हथकंडे अपना के देख लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट सारे, और फिर भी आपको नहीं मिली, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पैसों की समस्या दूर करनी है। मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सुन के आ चुके हो कि 5 ऐसे तरीके से नौकरी अपनाए ना। मैं आपको बताऊंगा बिना नौकरी करे चैन की जिंदगी जिए। इसमें 2-3 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि शुरुआत से ही दिमाग में ये चीज रखो, अब तो आपकी जो भी उम्र है, लेकिन आने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि अपने दिमाग में शुरुआत से रखो कि तुम्हें जिंदगी के 25-30 साल काटने हैं प्रॉपर घर वालों से पैसे ले ले, ठीक है? और ऐसे मांगने नहीं है, सीधे ऐसे उन्हें रियलाइज कराते हुए कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम पैसे लेना तो नहीं चाहते, लेकिन ये जस्ट कुछ हालात हैं, ये भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, ये नियति ही है जो तुमसे नियति नियति को चलो हटा दो, नियति के लिए पैसे मत मांगो, ठीक है? कि ये बस हालात हैं तुम्हारे कि तुम्हें पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और 25-30 साल लगातार घर वालों से कहो पहली बात तो कि मैं ना असल में ना मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और इसलिए मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं करना चाहता हूँ यूपीएससी। हमेशा ऐसे गांड पास अपने उनके मुंह पे मारो कि उनका सीना तन जाए कि अरे बहुत बढ़िया, तेरे लिए हम सारे उपकरण करेंगे, तू जो कहेगा हम वो करेंगे, तू कर। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें कि मुझे जो है बिग 4 में जाना है और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस तरीके की बड़ी बड़ी चीजें। तैयारी में तो तुमसे क्या ही तैयारी होगी, तैयारी अगर हो गई होती तो तुम यहाँ कहाँ होते, नाकामयाबी हो तभी तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो उनसे ना ऐसे करके फोन पे भी अगर पैसे मांगो ना तो इस तरीके से मांगो कि हेलो हाँ पापा, वो कुछ जरूरी किताबें लेनी थी 50,000 की और बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, क्या आप दिलवा दोगे? मैं चाहता तो बिल्कुल नहीं हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है, लेकिन क्या करूँ पापा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब तुमने एकदम सीरियसली हो के तुमसे उनसे पैसे मांगे, पापा देंगे किताबों के लिए, कभी भी घर वाले पैसों के लिए मना नहीं करते। तो तुमने खटैक से ऐसी चीजें करी और तुमने पैसे मंगाए, ठीक है? तो तुमने इस तरीके से अपनी 25-30 साल की जिंदगी काटी मस्त ऐश की। घर से दूर रह के करना है, ठीक है? घर पर रह के करोगे थोड़े से दिक्कत वाली बात है, किताबें ही मंगानी पड़ेंगी वरना है। अब कोई कहने लग जाए भाई मेरे भाई बहन है उनको कैसे करा जाए, उन्हें भी मैनेज करना पड़ेगा, हमारे खर्चे बढ़ जा रहे हैं, परिवार का खर्चा बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले अपने भाई बहनों को ठिकाने लगाओ। ठिकाने लगाने का मतलब गलत मत समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बचपन से ही अपने भाई बहनों के दिमाग में ये डालो कि उन्हें हर हाल में लव मैरिज करनी है, उन्हें हर हाल में लव मैरिज करनी है, हर हाल में करनी, हर हाल में। और उस लड़की से या उस लड़के से करनी है जिसके खिलाफ हमेशा घर वाले रहते हो। उनके पार्टनर में वो आदतें हो कि मान लो कि शराबी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपनी बहन का पति, अपना जीजा, तुम एक नंबर का शराबी ढूंढो और बहन उससे पट जाए, समझ गए ना? कि लव मैरिज करे वो, ठीक है? और तुम्हें ऐसे घर वालों को यही दिखाना है कि तुम लव मैरिज के एंटी हो एकदम, तुम्हें तुम कि तुम्हें बिल्कुल भी लव मैरिज पसंद नहीं है, बिल्कुल भी गुस्सा आता है तुम्हें लव मैरिज, जो भी घर वाले कहेंगे तुम उस हिसाब से जाओगे। और लेकिन तुम्हें अपने भाई बहनों को ऐसे सपोर्ट में दिखाना है कि तुम उनके सपोर्ट में हो, तुम लव मैरिज के सपोर्ट में। तो तुमने बहन को लव मैरिज करवा दी पूरा सपोर्ट करके, ठीक है? और तुमने घर वालों के सामने ये प्रिटेंड करा कि बहन ने नाक कटा दी, पूरे खानदान की नाक कटा दी, उससे कोई भी वास्ता नहीं रखेगा। अब तुमने इससे क्या क्या चीजें बचाई? तुमने दहेज के पैसे बचाए, दहेज में जो भी खर्चा होने वाला था वो तुमने बचा लिया, वो पैसा तुम्हारा ही था, वो बच गया। दूसरा, आगे आने वाले जो और खर्चे थे, बहन के बच्चे होते उन पे खर्चा होता, और शादी की रस्में होती उन पे होता, बाद की साल 1.5 साल की और रस्में होती, सोना बनता, गहने बनते, पापा कुछ और दे देते संपत्ति में से, कुछ पापा का मूड बदल जाता। तुमने सारी चीजें ही खत्म कर दी, बहन की लव मैरिज करा दी और उससे सारे संबंध खत्म। अब तुम्हें भाई का क्या करना है? भाई को भी सेम, उसको भी ऐसे ही लव मैरिज कराओ। भाई को तो मैं कह रहा हूँ और मुसलमान लड़की से लव मैरिज कराओ, क्योंकि जब तुम मुसलमान लड़की से लव मैरिज कराओगे तो उसके ससुराल वाले ही उसका इतना ध्यान रखेंगे कि उसे संभाल के फ्रिज में रख देंगे, तो संपत्ति का भी बंटवारा जो होने वाला था वो बच गया। अब तुम्हारी पूरी संपत्ति तुम्हारी हो गई, तुमने खर्चा दहेज का बचा लिया और तुमने अपनी जिंदगी के 30-35 साल बहुत बढ़िया बिता लिए, मजेदार, गुड, बहुत बढ़िया। अब जो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपनी घर वालों की मर्जी से जैसी वो लड़की कहे वैसी लड़की से शादी करो। काली पीली लूली लंगड़ी वो जैसी है, कोई भी उसमें कंप्लेन नहीं करनी, जैसी वो कहे एकदम गाय बन के उससे शादी कर लो। और वहां से दहेज में मोटे पैसे ऐंठो, 15-20 लाख की तो कोशिश करो ही। गिफ्ट्स की कोशिश करो और उसमें अपना कुछ साल का जीवन बिताओ, 40-40 के। तुमने ये अपनी दिक्कतें दूर कर दी, शादी के बाद तुमने अपने 5-10 साल और एक्सटेंड कर लिए। अब बच्चे शुरू हो गए तो 2 ही बच्चे करो, ठीक है? 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं करने, पता चला तुमने रेल लगा दी। 2 बच्चे करो और पापा के सामने बच्चे होते ही फिर खड़े हो जाओगे, पापा खानदान के बच्चे हुए हैं, खानदान के आखिरी चिराग हैं, इनको तो पालना ही पड़ेगा,
कोई तरीका तो ऐसा बताओ, अब इन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते और पापा का पोतों के लिए मन पिघल ही जाएगा। तो पापा की जो पेंशन आ रही है उस पेंशन में बच्चों को पढ़वा लो, बच्चों की पूरी परवरिश करवाओ। अब तुम्हारा लास्ट स्टेप बचता है कि तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। यहाँ पे तुम्हें बहुत संभल के खेल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपने बच्चों के दिमाग में इस तरीके से अपनी इमेज बनानी है कि बहन जो तुम्हें पढ़ाने में मेरी गांड फट गई, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाता था, बाकी 1 रोटी तुम्हें देता था, मैं बहन जो रात रात भर 2-2 शिफ्ट करता था, पूरी पूरी रात जागता था, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, कुछ नहीं पता, मेरी गांड फट गई तुम्हें पालने में। उनके दिमाग में इस तरीके से इमेज बना दो अपनी कि उनकी जिंदगी का सिर्फ यही सपना रहे कि अपने माँ बाप को सुख देना है हर हाल में। अब बुढ़ापा भी सेट तुम्हारा। अब तुमने श्रवण कुमार भी पैदा कर दिए और तुमने अपने माँ बाप तो दशरथ जैसे थे ही। अब तुम्हारी जिंदगी ओवरऑल सेट हो गई, तुम्हारा बुढ़ापा भी सेट हो गया, तुम्हारे बच्चे कामयाब हुए, उन्होंने तुम्हें दुनिया घुमाई। तो इस तरह तुमने बिना 1 रुपए का काम किए सबसे बढ़िया जिंदगी जी। और तुम सोचो भी ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी हमारी सिर्फ मेहनत करने के लिए ही है या काम करने के लिए ही है। लोगों ने हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी है। जब है घर पे कमाने वाले लोग, क्यों जबरदस्ती दिमाग में बकचोदी रखें कि हमें जो है कामयाब होना है, अपने दम पे होना है। चलो, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।